नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख भाग, यानी कि हमारे संविधान के कितने भाग हैं। तो हमारे संविधान जो मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले भाग 1। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ क्या है, भारत, यानी कि भारत क्या है, राज्यों का संघ। तो संघ और उसके राज्य यानी कि जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं उन सभी का उल्लेख हमारे भाग 1 के अंदर है और आर्टिकल 1 से 4 के बीच में है। 1 के अंदर भारत राज्यों का संघ है, 2 के अंदर अन्य राज्य का एडॉप्ट अगर भारत में किया जाएगा तो उसका व्यवस्था, 3 के अंदर राज्य के हमारे जितने भी राज्य उनमें से अगर कोई राज्य नया राज्य बनता है उसका उल्लेख, और ऐसे करके 1 से 4 तक हमारे भाग 1 के अंदर आते हैं। तो ये हमारे भाग 1 हुआ। भाग 2 के अंदर नागरिकता का प्रावधान है। तो नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार आते हैं, कि फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3 के अंदर। कई बार प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अंदर है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में जोड़े गए, जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 के बीच में आते हैं। इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं, जैसे 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन है, 44 में समानता का अधिकार है। ऐसे करके 51 तक जोड़े गए हैं, यानी कि 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व है। और ये कौन से भाग में आते हैं, भाग 4 में आते हैं। अब भाग 4 का, चूंकि यहाँ आर्टिकल 51 खत्म होते ही इसी 51 के अंदर के अंदर जोड़ दिया गया है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य सरदार समन सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। तो 42वां संविधान संशोधन में 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े थे 51 का के अंदर, जो अनुच्छेद 51 का में जोड़े गए थे, ये भाग 4 का के अंदर, यानी कि भाग 4 के ही आखिरी वाले अनुच्छेद में जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तत्कालीन समय में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे 1976 में। अगला आता है भाग 5। तो भाग 5 के अंदर संघ का मतलब होता है केंद्र, यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या होगा, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, यानी कि इसके अंदर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके बाद संसद, राज्यसभा, लोकसभा, महान्यायवादी और कैबिनेट, मंत्रिमंडल और विधेयक और संसद की कार्यवाही, वित्त विधेयक और जो ऑर्डिनेंस जारी करना 1, 2, 3 वहां तक का, यानी कि, और महान्यायवादी और केग यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जिसकी 148 से लेके 151 तक अनुच्छेद में उल्लेख है। यानी कि केंद्र से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जितने प्रावधान हैं, वो हमारे भाग 5 के अंदर जोड़े गए हैं। तो हम भाग एक बार और रिपीट करता हूँ। भाग 1 के अंदर राज्य क्षेत्र का संबंध, भाग 2 के अंदर नागरिकता, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार, भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और भाग 5 के अंदर संघ यानी कि केंद्र की बात की गई है, जो कि अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। भाग 6 की बात करते हैं तो राज्य, यानी कि राज्य से संबंधित, जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, राज्य की शक्तियां हैं, विधायिका हैं, विधान परिषद है, इनसे संबंधित जितने भी जो प्रावधान है भाग 6 के अंदर जोड़े गए हैं और 152 से लेके 237 आर्टिकल्स तक इनका विवरण है। नेक्स्ट है भाग 7। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956। भाग 7 के अंदर क्या प्रावधान था, जो हमारे जो राज्य थे, यानी कि जो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को ग्रुप वाइज बांट रखा था, यानी ग्रुप ए के राज्य, ग्रुप बी के राज्य, ग्रुप सी के राज्य। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इन अलग अलग जो कैटेगरी के राज्य को बांटा गया था उसको निरसित कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया है। तो आज वर्तमान में भाग 7
निरसित कर दिया गया है, यानी कि सभी राज्य को इक्वलिटी का दर्जा दे दिया गया है। भाग 8 की बात करते हैं, संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, जैसे पुडुचेरी है, दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, उन सभी राज्यों का विवरण भाग 8 के अंदर है। अनुच्छेद 239 से लेके 242 के बीच में इनका प्रावधान है। तो भाग 8 भी हमारा क्लियर हो गया। अब भाग 9 की बात करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि ग्राम पंचायतें, तो पंचायतों का उल्लेख किसके अंदर है? तो भाग 9 के अंदर है पंचायत का उल्लेख। तो पंचायत आर्टिकल 239 से लेके 242 के बीच में ग्राम पंचायतें, इनका उल्लेख है। भाग 9 का के अंदर ही नगर पालिकाएं जोड़ दी गई, यानी कि नगर पालिकाएं जो शहरी क्षेत्र पर जो स्थानीय निकाय है, शहरी क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर, वो 9 का के अंदर है नगर पालिका, जो कि आर्टिकल 243 के अंदर है नगर पालिकाओं का उल्लेख। 9 खा के अंदर है सहकारी समितियां, जो सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर होती है, उनको भी हमारे संविधान में जोड़ा गया है अनुच्छेद 243 के अंदर। भाग 10वां भाग, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र 244 के अंदर। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ विशेष प्रकार की अनुसूचित जाति और जनजातियां निवास करती है, उन विशेष प्रकार की अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख भाग 10 के अंदर है और आर्टिकल 244 में उनको जोड़ा गया है या उनका उल्लेख मिलता है। भाग 11 की बात करते हैं, तो संघ राज्य संबंध, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध है, उसका उल्लेख भाग 11 के अंदर मिलता है। संघ राज्य क्षेत्र का संबंध 245 अनुच्छेद से लेके 263 तक इसका प्रावधान है, संघ राज्य और इनका संबंध। भाग 15 की बात करते हैं, निर्वाचन। तो देखिए, अच्छे लोकतंत्र के लिए समय समय पे चुनाव होने आवश्यक है और चुनाव के लिए एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो जैसे भारत के अंदर भारत निर्वाचन आयोग, जो कि भारत के अंदर यानी कि राष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, इनके जो चुनाव कराता है, विधानसभा के भी चुनाव यानी कि एमएलए के चुनाव भी जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग कराता है। इस तरह से राज्य के अंदर जैसे ग्राम पंचायतों के चुनाव, शहर के अंदर नगर पालिकाओं के चुनाव, इनके चुनाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत के तीनों स्तर यानी कि पंचायत समिति, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। और शहरी निकाय के अंदर भी नगर परिषद, नगर पालिका, इनके चुनाव भी राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो इन निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन विभाग जो है, केंद्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, इनका जो उल्लेख है हमारे संविधान के अंदर 324 से लेके अनुच्छेद 329 के बीच में आता है। अगला आता है भाग 17। तो भाग 17 के अंदर राजभाषा। तो राजभाषा जो हमारी है, हिंदी राजभाषा है। तो राजभाषा हमारी हिंदी और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, यानी कि हिंदी की जो लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। और ये हमारे 343 से लेके 351 अनुच्छेद के बीच में आते हैं, यानी कि 343 से लेके 351 तक हमारी राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। और इसका उल्लेख भाग 17 के अंदर आता है। भाग 18 के अंदर आपात उपबंध, यानी कि आपात प्रबंध हमारे देश के अंदर कहाँ से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं, जो कि 352 से लेके 360 के बीच में आते हैं। 352 के अंदर केंद्र के अंदर यानी कि पूरे देश के अंदर युद्ध की स्थिति में, अशांति में, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, केंद्र के अंदर यानी कि पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है आपातकालीन स्थिति की कंडीशन में। तो राष्ट्रपति शासन यानी कि आपात उपबंध 352 में। 356 के अंदर किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है, संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो रहा है, तो उस राज्य के अंदर, पर्टिकुलर राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, जो कि 356 के अंदर आता है। तीसरा है 360। 360 के अंदर अगर देश की स्थिति, वित्तीय कंडीशन अगर खराब हो, आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाए, तो उस समय जो राष्ट्रपति हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनकी जो वेतन भत्ते हैं उनमें कटौती कर सकते हैं, यानी कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जा सकती है। तो 352, 356 और 360 ये तीनों आपात उपबंध हैं, जो कि राष्ट्रपति शासन को बताते हैं, या राष्ट्रपति इन आपातकालीन
कंडीशंस का उपयोग कर सकते हैं। 352, 356 और 360। 352 केंद्र के अंदर पूरे देश में, 356 पर्टिकुलर राज्य में, और ये वित्तीय आपातकाल। 360 का प्रयोग आज तक भी देश के अंदर नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपातकाल आज तक भी लागू नहीं हुआ है। और 352 का जो इसका इस्तेमाल 352 का इस्तेमाल भारत चीन युद्ध के समय 1962 में और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय 1965 में और 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय भी इसका उपयोग हुआ था 352 का। 356 जो है राज्य के अंदर सबसे पहली बार 1951 में इसका उपयोग हुआ था पंजाब के अंदर 356 का। और 360 जो है वित्तीय आपातकाल आज तक भी नहीं लगा है। संविधान संशोधन तो यानी कि तो भाग 18 के अंदर आपात उपबंध की व्यवस्था है जो कि 352 से 360, इसका मैंने आपको डिटेल से बता दिया। भाग 20 की बात करते हैं अपन, तो भाग 20 के अंदर संविधान संशोधन। तो दोस्तों संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे देश के अंदर आर्टिकल्स, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 368 के अंदर है। 368 में संविधान संशोधन यानी कि हमारे देश के जो संविधान को संशोधित किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार के नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं और पुराने प्रावधान को हटाया जा सकता है। ये संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में 370 आप सबको स्पेशली पता है, सरी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था जिसको वर्तमान समय में हटा दिया गया है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमारे संविधान की कौन कौन से भाग है। तो हमारे मूल संविधान के अंदर 22 भाग ही हैं, लेकिन ये अलग अलग कर दिए गए हैं, जैसे 4 का, इस तरह से यहाँ पे भी जैसे ये भाग तो 3 ही है लेकिन इसमें अलग अलग विवरण है। तो 22 के बाद 23, 24 और 25, तो 25 भाग इस तरह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क और ख जोड़ दिया गया है। तो हमारे मूल संविधान के अंदर 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 ही, लेकिन इनको अलग अलग करते हुए अगर अपन काउंट करें तो 25 भाग हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। हमारे भाग 1 के अंदर संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार हैं और भाग 4 के अंदर नीति निर्देशित तत्व हैं। भाग 4 के अंदर मूल कर्तव्य हैं जो कि सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। इसके बाद भाग 5 यानी कि केंद्र के अंदर, यानी कि केंद्र की क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधेयक, किस तरह से कानूनी कार्यवाही होगी, महान्यायवादी और केग, इन सारी, और सर्वोच्च न्यायालय या किस तरह से राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इन सभी का प्रावधान हमारे भाग 5 के अंदर आता है जो कि आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। राज्य यानी कि जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उनका संबंध है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हमने केंद्र में बताया वैसे राज्य के अंदर राज्यपाल, वहाँ पीएम है तो यहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ महान्यायवादी है तो यहाँ एडवोकेट जनरल है, वहाँ अटॉर्नी जनरल, यहाँ एडवोकेट जनरल है। इस तरह से इनका उल्लेख 152 से लेके 237 के बीच में आता है। 7वां निश्चित कर दिया है, यानी कि ग्रुप ए के राज्य, बी के राज्य को अलग अलग डिवाइड किया गया था, इसको निश्चित कर दिया गया 1956 में। संघ और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश जिनका कंट्रोल केंद्र करती है, वो भाग 8 के अंदर इसका उल्लेख है। अब बात करते हैं भाग 9 के अंदर ग्राम पंचायत यानी कि पंचायती राज का उल्लेख है, आर्टिकल 239 से 242 के बीच में। 9 क के अंदर है नगर पालिकाएं, 243 के अंदर। 9 ख के अंदर सहकारी समितियां, इनका उल्लेख है। 10 के अंदर SC ST अनुसूचित जाति के जो क्षेत्र हैं जहाँ वो निवास करते हैं उनका उल्लेख है। 11 में संघ और राज्य के संबंध यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में रिलेशनशिप 245 से 263 के अंदर। भाग 15 के निर्वाचन यानी कि केंद्र के अंदर भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग, उनका उल्लेख है। 17 के अंदर राजभाषा, हमारी राजभाषा हिंदी है और देवनागरी लिपि है इसका, और 343 से लेकर 351 तक इसका प्रावधान है। और 18 आपात उपबंध, 3 प्रकार के आपात उपबंध 352, 356 और 360 का उपयोग राष्ट्रपति करते हैं आपातकालीन कंडीशन में। और 20 संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।